उन्होंने बाबर आजम के हक में स्टेटमेंट दिया है। अब कभी वो बाबर आजम के खिलाफ हो जाते हैं, कभी वो बाबर आजम के साथ हो जाते हैं, उनकी नहीं समझ में आती। पिछले साल उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, बाबर आजम पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही प्लेयर है जो पाकिस्तान टीम में परफॉर्म कर सकता है। अगर 11 बहनों का एक भाई ना बनवाया जाए तो बाबर आजम को अच्छा किक स्टार्ट मिल सकता है और बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बायलैटरल भी आप अगर पीछे नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान की छोटी सी टीमों के खिलाफ हुई है, जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुई है, न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई तो आपको पता लग गया कि आपका क्या फॉर्म है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई तो आपको पता लग गया आपका क्या फॉर्म है, इंग्लैंड के खिलाफ हुई तो आपको पता लग गया आपका क्या फॉर्म है। मोहम्मद आसिफ जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक्स कैप्टन है, वसीम अकरम के बाद सबसे ज्यादा स्विंग के सुल्तान माने जाते हैं, उन्होंने बाबर आजम के हक में स्टेटमेंट दिया है। अब कभी वो बाबर आजम के खिलाफ हो जाते हैं, कभी वो बाबर आजम के साथ हो जाते हैं, उनकी नहीं समझ में आती। पिछले साल उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि मैं बाबर आजम को इवन T20 के अंदर पूरा का पूरा एक ओवर मिस करवा के दिखा सकता हूं। अब ये मुझे आप बताएंगे कि उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है क्या ये उनके रेलिवेंट है, क्या ये स्टेटमेंट ठीक है, क्या ये स्टेटमेंट गलत है, ये मुझे आप लोग कमेंट में बताएंगे। देखिए, उन्होंने पॉडकास्ट के अंदर कहा है बाबर आजम पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही प्लेयर है जो पाकिस्तान टीम में परफॉर्म कर सकता है। अगर 11 बहनों का एक भाई ना बनवाया जाए तो बाबर आजम को अच्छा किक स्टार्ट मिल सकता है और बाबर आजम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए, किसी तरह से मेरे हिसाब से स्टेटमेंट किसी ना किसी तरह ठीक है, लेकिन यहां पे मोहम्मद आसिफ से एक क्वेश्चन बनता है। मोहम्मद आसिफ से ये क्वेश्चन बनता है कि अगर आप कहें कि मोहम्मद आसिफ साहब कौन सा ऐसा प्लेयर है जो आपका वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो और वो बायलैटरल में परफॉर्म करे। सिर्फ बायलैटरल भी आप अगर पीछे नजर दौड़ाएं तो पाकिस्तान की छोटी सी टीमों के खिलाफ हुई है, जिम्बाब्वे के खिलाफ हुई है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुई है, न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई तो आपको पता लग गया कि आपका क्या फॉर्म है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुई तो आपको पता लग गया आपका क्या फॉर्म है, इंग्लैंड के खिलाफ हुई तो आपको पता लग गया आपका क्या फॉर्म है। अब अगर बायलैटरल में परफॉर्म करना है तो आप पीछे वर्ल्ड कप में चले जाएं। वर्ल्ड कप में बाबर आजम की कौन सी परफॉर्मेंस है, ये मोहम्मद आसिफ से क्वेश्चन बनता है। उसके बाद आप अगर एशिया कप में चले जाएं तो एशिया कप में कौन सी परफॉर्मेंस है। आप पीछे पीछे जाते रहे, आपको वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस दिखाई देंगी बाबर आजम की, बाबर आजम ने क्या परफॉर्मेंस दी है। देखें, एक वैलिड क्वेश्चन तो हमारा एज अ नेशन करना हक बनता है ना, तो हम ये चीज कर सकते हैं। वो प्लेयर जो बाबर आजम के हक में स्टेटमेंट देगा तो ऑब्वियसली हम उससे सवाल करेंगे कि यार आप हमें बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर बाबर आजम की परफॉर्मेंस दिखाएं। इसके अलावा उन्होंने कहा भाई कि बाबर आजम जो है, मुझे नहीं समझ में आता कि कैप्टनसी के पीछे क्यों भाग रहा है, उसे कैप्टनसी के पीछे बिल्कुल नहीं भागना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि वो कैप्टनसी के पीछे क्यों लगा हुआ है। इसके अलावा मोहम्मद आसिफ ने एक स्टेटमेंट बहुत बोल्ड दी और वो ये स्टेटमेंट थी कि बाबर आजम को पॉलिटिक्स के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। अगर बाबर आजम को कोई ड्रैग कर रहा है पॉलिटिक्स के अंदर तो बाबर आजम को इससे भी पीछे रहना चाहिए और खुद भी पॉलिटिक्स के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। आसिफ साहब, मेरा यहां आपसे एक सवाल बनता है, एक वो प्लेयर इब्रार अहमद जो आपके साथ न्यूजीलैंड की सीरीज में आपके साथ था, आयरलैंड की सीरीज में आपके साथ था, वर्ल्ड कप में आपके साथ था, वर्ल्ड कप 2023 में आपके साथ था, बाबर आजम ने क्यों मोहम्मद आपके इब्रार अहमद को नहीं खिलाया। देखें, यहाँ पे सवाल बनता है क्योंकि अभी पिछले दिनों मोहम्मद वसीम की, मैं जो चीफ सेलेक्टर हैं उनका मैं वो सुन रहा था, वो समा न्यूज पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा जब मैंने इब्रार अहमद को सेलेक्ट किया रावलपिंडी के मैच के अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो बाबर आजम नाराज होकर चेयरमैन के पास चले गए। तो चेयरमैन के पास जाकर कहने लगे यार इसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये तो 40 ओवर बाद विकेटें लेता है। यानी कि यार आपने एक वो मिस्ट्री स्पिनर, आपने उसको चांस ही नहीं दिया, आप उसको चांस तो दे सकते थे। यहां हमारे से आपका ये सवाल बनता है। तो यार ये स्टेटमेंट मोहम्मद आसिफ ने दिया और मेरे ख्याल में कि इससे इत्तेफाक किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता, लेकिन अगर उन्होंने बैटिंग की बात की है तो उनसे यह सवाल किया जा सकता है कि यार हमें बैटिंग की परफॉर्मेंस दिखाई जाए। अगर कैप्टनसी की बात कर रहे हैं तो आप इब्रार अहमद के ऊपर क्वेश्चन उठा सकते हैं, ये बात हमें मोहम्मद आसिफ से करनी है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं और मुझे कमेंट करके अपने कमेंट्स के अंदर अपनी राय जरूर बताएं।